अयोध्या के राजा राम, जो राम कथा के नायक हैं, उन्होंने ऐसा धर्मपरायण जीवन जिया कि वे उदाहरण बने आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के। अपनी मर्यादाएं निभाने में वे सभी पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम उन आदर्शों की याद दिलाते हैं जिनकी कल्पना हम अपने सपनों के संसार में करते हैं। कहते हैं कि श्री राम को समझने के लिए हमें सीता सा प्रेम, हनुमान सी साधना, लक्ष्मण सा विश्वास और भरत सी श्रद्धा चाहिए। रामनवमी मानव की प्रकृति का पर्व है। ये उस राम राज्य के संस्थापक का जन्मोत्सव है जिसने शबरी, केवट और अहिल्या के प्रकरणों से समाज में समता, सामंजस्य, संतुलन और स्वीकार्यता का परिचय दिया। इसलिए आज भी आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण देने के लिए राम राज्य का नाम लिया जाता है। मगर इतिहास में इन्हीं श्री राम को विभिन्न रूपों में देखा गया है। महर्षि वाल्मीकि को जब राम का वर्णन करना था तो उन्होंने लिखा, रामो विग्रवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। यानी भगवान श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप हैं, वे बड़े साधु व सत्य पराक्रमी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रह्मांड के शुद्ध चेतन स्वरूप को राम के रूप में जाना और सृष्टि की हर कृति के पीछे उन्हें ही कारण मानकर कहा कि होई ही सोई जो राम रचि राखा। मतलब होता वही है जो राम यानी ब्रह्म ने रच रखा है। और शास्त्र कहते हैं कि वो ब्रह्म हम ही में है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक निर्मल नाद सबद धुनि सच्चू रामाय नामी समाईदा। यानी राम नाम की निर्मल धुन, शब्द और नाद सच में हमारे ही भीतर समाते हैं, नानक में समाते हैं। जब मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब वे भी यही कहना चाहती थीं कि संसार की सबसे अनमोल वस्तु जो ना खर्च हो सकती है और ना ही जिसे कोई चोर चुरा सकता है, वो राम रूपी रत्न ही है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जब आदिगुरु शंकराचार्य ने राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम की रचना की तो लिखा कि शिवो राम रामेति रामेति काश्याम तदेकम परमम तारक ब्रह्म रूपम भजे हम भजे हम भजे हम भजे हम। यानी जब कोई काशी में मोक्ष की इच्छा से जाता है तो मृत्यु काल आने पर शिव जी उसके कान में विशुद्ध चैतन्य स्वरूप राम 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 का ही तारक मंत्र बोलते हैं। महर्षि वेदव्यास ने जब विष्णु सहस्त्र नाम रचा तो उसमें भी शिव जी ने पार्वती जी को यही कहा कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी श्री राम का एक बार नाम लेना विष्णु जी के सहस्त्र नाम यानी हजारों नामों का उच्चारण करने के समान है। राम योद्धा हुए तो ऐसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम योगी हुए तो ऐसे कि महारामायण योग वशिष्ठ के माध्यम से मोक्ष का अर्थ मोह का क्षय हो जाना बताया। हमारी संस्कृति में श्री राम के प्रताप का प्रभाव ऐसा है कि आज भी बालक के जन्म पर राम जन्म का सोहर गाया जाता है और आज भी हर मृत्यु पर राम नाम सत्य है बोला जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया खोजत नाही। जैसे हिरण सारा जीवन जिस कस्तूरी की खोज में होता है वो उसी के भीतर होती है, वैसे ही राम भी घट घट में है, हम ही उसे अपने भीतर खोज नहीं रहे। यही कबीर जब कहते हैं, राम नाम की खूंटी गाड़ी सूरज ताना तंता, चढ़ते उतरते दम की खबर ले फिर नहीं आना बनता, तब वे आती जाती सांस के प्रति नियमित रूप से जागरूक होने को कह रहे होते हैं। चढ़ते उतरते दम की खबर ले, दम दम लगा के हैशा, दम मारो दम निकल गया। अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं। दम श्वास संबंधी होता है।
हम चढ़ते उतरते दम यानी आती जाती श्वास के प्रति जागरूक होंगे तो फिर नहीं आना बनता, यानी दोबारा इस लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कबीर ने ही राम नाम के माध्यम से आध्यात्मिक विज्ञान भी समझाया है। वे कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 10 रथ यानी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन इंद्रियों का घर हमारी देह, हमारा शरीर। एक राम दशरथ घर डोले यानी स्थूल शरीर। एक राम घट घट में बोले यानी जो चेतना सभी प्राणियों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। यहाँ कबीर साहब इशारा कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की ओर। एक राम का सकल पसारा, इस प्रकृति का जितना विस्तार है उस समस्त का मूल कारण वही परम चेतना है, यानी कारण शरीर। एक राम है सबसे न्यारा, यानी इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो आत्मा वास करती है वो भी राम ही है। और उस आत्मा के लिए भी कहा जाता है ना, आत्मा रामा आनंद रमणा सच्चिदानंद सत्य नारायण। ब्रह्म ऋषि पत्री जी भी कहते हैं कि राम हमारी आत्मा है और जनक नंदिनी सीता शक्ति स्वरूपा है और हमारा मन है रावण। जैसे रावण ने माँ सीता का हरण किया था, वैसे ही हमारा मन भी हमारी चेतना शक्ति का हरण कर लेता है। जैसे राम जी ने रावण को हराया और सीता जी को मुक्त किया, हमें अपने आत्मबल से मन पर विजय पानी है। जैसे राम जी की सहायता वायुपुत्र हनुमान जी ने की थी, वैसे ही मन पर विजय पाने में हमारी आत्मा की सहायता भी वायु यानी हमारी श्वास ही करेगी जब हम ध्यान करेंगे। अब भी अगर किसी को प्रश्न रह गया हो कि राम जी कहाँ है, तो खुद राम जी से सुन लीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। उनके हृदय में राम जी बसते हैं जिनके मन में कपट, अहंकार और माया का मोह न हो। राम का होना है धर्म, तप, दान का होना, त्याग, साधना, ध्यान का होना। सभ्यताओं को श्रेष्ठ बनाने और सत्य की स्थापना करने के लिए सामान्य मनुष्य को राम होना होगा, या यूं कहें कि अपने भीतर के राम को पहचानना होगा। ये राम के चरित्र की महिमा ही है कि उनके नाम का जय घोष जय श्री राम केवल एक नारा नहीं, भारत की लोक परंपरा के लिए एक मंत्र है। इस रामनवमी केवल राम के नाम की जय मत कीजिए, राम के चरित्र को अपने आचरण में लाइए और स्वयं में उनके होने का अनुभव कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप टीवी पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। जय श्री राम।